हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी गौरव और आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 6 के मैथ्स चैप्टर 2 और आज हम कर रहे हैं 2.3, 2.2, 2.1 इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और चैप्टर 1 में अपने पुराने वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, इनमें से कौन सा है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नॉट लिखा है, अगर नॉट कहीं लिखा होता है तो वो क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा केयरफुली से पढ़ना होता है। तो हमारा पहला है 1 प्लस 0, तो 1 में 0 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। 2 है हमारा 0 इंटू 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो प्लस और माइनस में तो सामने वाले को आने देता है, बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये सामने वाले को अपने ही रंग में रंग देता है, वो सामने वाले को भी 0 कर देता है। वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में दूसरे नंबर को अपने साथ आने ही नहीं देता। तो यहाँ 0 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं है हमारा, ये 0 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, ये भी नहीं है। और ये वाला 10 माइनस 10 0, 0.2, अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0। तो ये तीनों हमारे 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें हमसे नॉट पूछा है तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाइड। कौन, देखिए इसमें हमसे बोला गया है कि हम अगर जो हम किसी भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उनका आंसर 0 हो सकता है, या दोनों के एक 0 होने पे भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 होने पे 0 होगा। ये हमें एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई करना है। उससे पहले आप मुझे बताइए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कौन से, 1 से जो स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं वो है हमारा होल नंबर, या फिर जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, कौन सा है हमारा होल नंबर। हाँ, ये है हमारा होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो जाता है, और ये हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सब मैं करवा चुकी हूँ अपने फर्स्ट चैप्टर में, तो अगर आपने नहीं लिखे तो आप जाके देख लो। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट बच्चे हो आप। चलो इफ द तो हमारा इसमें बोला मैं एग्जाम्पल कुछ बताना है, तो देखिए हम लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लिया मैंने, ये वाला लेते हैं 1 इंटू 2, प्रोडक्ट बोला है तो इंटू होगा, तो 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा। दूसरा हमने लिया 0 इंटू 0 देन 0। तो देखो हम अगर एक को 0 लेते हैं तो भी हमारा आंसर 0 होता है, अगर दोनों को 0 लेते हैं तो भी हमारा आंसर। और इसके बदले हम कोई बड़े नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे लिख लिया मैंने 15 इंटू 0 किया तो भी 0, 99 लिया तो भी 0 ही होगा। तो हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस। और कोई भी दो एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल जो आपको सही लगे। एक तो हमें ये वाला तो कंपल्सरी लिखना ही लिखना है क्योंकि हमें दोनों का पूछा है, बोथ का। बाकी इनमें से आपको जो अच्छा लगे या कोई और नंबर वो आप कर लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई द। अब इसमें हमें होल नंबर 0 के बारे में पूछा था, होल नंबर 1 के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हमारा इसको कैसे करेंगे, हमें बताना है कि हम अगर एक होल नंबर कोई भी एक होल नंबर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ 15 ले लिया, दूसरा 1 ले लिया, तो हमारा 15 में 1 मतलब 1 आया आंसर नहीं। अगर हम दोनों ही 1 लेते हैं तो हमारा 1 आता है। हाँ, अगर हम दोनों 1 लेते हैं, दोनों होल नंबर्स में 1 लेते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर हम एक अदर नंबर लेते हैं और दूसरा 1 लेते हैं तो हमारा होल नंबर नहीं आएगा। तो इसका होगा मतलब इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि if both whole numbers are 1 then the answer is 1, if one number is other then it's not come 1। ठीक है, तो चलिए आप लोग कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं एक चीज बोलूं कि मैं जो ये क्वेश्चंस करा रही हूँ मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं उससे करा रही हूँ। काफी लोगों के पास न्यू एनसीईआरटी होगी अपडेटेड, तो उसमें कुछ एक्सरसाइज नहीं होगी या कोई क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे दिए होंगे या मिस भी होंगे या एक्स्ट्रा है। ओल्ड में जो है एक्स्ट्रा है और न्यू में नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन स्किप कर देना, वो क्वेश्चन मत करना। अगर आपका मन हो तो कर लेना, अगर नहीं हो तो मत करना, कोई कंपलसरी नहीं है। तो मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग पूरी ही करवाऊंगी। ठीक है, तो हमारा ये बोला है मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मैंने अपने पिछले यूनिट में आपको समझाई थी कि वो जो नंबर्स हैं उनको सेपरेट करना है हंड्रेड के फॉर्म में, और फिर देन आफ्टर। तो देखिए इसका हमने किया 7 to 8, और ये जो हमारा 100 है इसको हमने 2 नंबरों में तोड़ लिया, 100
+1 तो 100। तो इसमें हम पहले 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से करते हैं इंटू 100 का मल्टीप्लाई किया तो 2 0 आएंगे, ये तो आपको सबको पता ही है। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई होगी ये दोनों, तो ये आएगा 7 2 8। अब इन दोनों को प्लस कर लेना, क्योंकि हमने इसे प्लस में तोड़ाते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था, जिसमें हम तोड़ेंगे वही साइन हम यहाँ बीच में लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने ये प्लस में तोड़े थे तो मैंने प्लस कर लिया, तो 8 2 5 3 और 7, ये हमारा आंसर है इसका। फिर हमारा ये क्वेश्चन है 5 4 3 7, इसको भी हमने दो भागों में तोड़ा, 1000 + 1, इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, करने लिए जीरो का सिंपल बताया हुआ कि जितने जीरो होंगे उतने आ जाएंगे। फिर इससे इसको प्लस मल्टीप्लाई किया, 3 5 4 3 7, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही रहता है, और 0 से करते हैं तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि 0 के पास पावर है, कैचिंग पावर, वो अपने आप को ले लेता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस माइनस में नहीं लेता। तो ये हो गया हमारा 7 3 4 4 4 5, ये हमारा इसका आंसर है। एक बार चेक करें, 7 3 4, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा ये, अब देखिए इसमें हमें 100, अब ये तो 100 बनेगा नहीं, क्योंकि ये 100 से बहुत दूर है, तो हम इसे 100 के फॉर्म में लाएंगे। तो हम इसे ब्रेकआउट करेंगे, 100 + 24 और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 0 0 8 5 से 40 0 4 के 16 और 20, ये हो गया हमारा 2000। यहाँ हमारा लगेगा प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आइए साथ में, 0 0 6 0 2, ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आप लोग नोट डाउन करिए। अब इसे करेंगे, इसको मैं से इसी को ब्रेकआउट करेंगे, 100 + 1 2 नहीं सॉरी 2 5, इधर हमारा होगा मल्टीप्लाई 4 2 7 5, 4 2 7 5 को इसी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, और इसे प्लस करें, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 7 5 × 25 5 24 30 106,875, तो ये हमारा हो गया 7 5 3 ये हमारा इसका आंसर है। अब इसे ब्रेकआउट करेंगे तो हमारा होगा 5 + 4, और ये हमारा 35 है। 35 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा 0 0 1 6 5, और इसको 35 को 0 4 6 6 1 16,640, ये हमारा इसका आंसर है। आप लोग कर लीजिए, फिर शायद एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है वो करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्टडी द पैटर्न, ये हमारे पैटर्न दिया है, इसमें 1 × 8 × 1 = 9 +1 9, दूसरा हमारा 12 × 8, देखिए इसमें है 1, यहाँ है 1 2, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6,
फिर यहाँ सब में 8 है तो इंटू 8, फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ के 6। देन यहाँ क्या है हमारा 9 8 7, ये हमारी बैक काउंटिंग चल रही है 9 से, तो 9 8 7 6 5 एंड 4। देन इस वाले करें 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 इन प्लस 7 इक्वल टू 1 8 7 6 5 4 और यहाँ 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8 प्लस 8 इक्वल टू 1 8 9 8 7 6 5 4 3 2। ये इस तरह से होगा, पर इसमें क्या कहते हैं नीचे हिंट में एक पैटर्न बताया हुआ है, तो उसे प्लस करने का देखो पैटर्न कैसे बताया हुआ है कि यहाँ जैसे इस ये लेते हैं पहले 1 है तो 1 लाइन खींची तो हमारा आंसर 1 ही होगा। फिर यहाँ 2 है तो पहले 1, फिर प्लस करके 1 2, तो इसे हम प्लस करेंगे तो 2 और 1 12। फिर देन अपने से प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3। आप इसे प्लस करके देख सकते हैं, इस तरह का एक पैटर्न बनाया हुआ है लोगों ने। बहुत ईजी है, जितना ही आगे वाले नंबर्स लिखे हैं बस लाइन बढ़ाती जानी है। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1, तो हाँ ऐसे ही करके, तो ये इस तरह से, तो ये आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी है। हाँ 4 ही तक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये यूनिट और ये चैप्टर दोनों ही खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड चैप्टर की करवाएंगे।